जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों कल मैंने बात करी थी नेगेटिव्स की, जो कुछ हमारे फाइनल में नेगेटिव्स रहे और जिस वजह से हम फाइनल हारे उनकी बात हो गई। लेकिन अब बात करते हैं पूरे वर्ल्ड कप में पॉजिटिव्स की, क्योंकि लास्ट में जो वीडियो है वो ये लास्ट वीडियो है। मैं बात करूँ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की, तो ये पॉजिटिव नोट पे ही ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा सफ़र रहा पिछले 50 दिन का वो बहुत ही शानदार रहा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा पॉजिटिव जो रहा, 10 मैच लगातार जीतना और वन साइडेड जीतना बहुत ही बड़ी बात थी। सिलसिला ऑस्ट्रेलिया से ही शुरू हुआ था और ऑस्ट्रेलिया तक आके ही ख़त्म हुआ और हर टीम को हमने हराया। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर मैं बात करूँ पाकिस्तान, उसके बाद मैं बात करूँ न्यूजीलैंड और बीच में बांग्लादेश भी था, फिर इंग्लैंड, श्रीलंका, नीदरलैंड्स और बीच में भी मैं बात करूँ तो कोई टीम शायद रह गई होगी, साउथ अफ्रीका रह गई और फिर सेमीफाइनल में फिर से न्यूजीलैंड। तो आपने हर टीम को हराया और वन साइडेड हराया। तो जो 2000 के ऊपर वाले बच्चे थे, मैं बात करूँ कि 90s वाले बच्चों ने तो फिर भी ऐसी डोमिनेशन देखी थी ऑस्ट्रेलियाई टीम की मैं बात करूँ, लेकिन जो 2000 के बाद बॉर्न हुए उन्होंने आज तक ऐसी डोमिनेशन नहीं देखी थी। तो फाइनली उनको भी ऐसी डोमिनेशन देखने को मिली। और एक फ़र्क है, अब कुछ लोग इस पे हंसेंगे भी कि यार अच्छा आप ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन से मिला रहे हो या उससे बढ़िया बता रहे हो। दोस्तों फ़र्क ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो डोमिनेशन थी 2003 की, वो अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी और अनमैचेबल थी। लेकिन एक फ़र्क ये था कि तब उतनी ज़्यादा टीम्स ने उतनी बढ़िया क्रिकेट नहीं खेली जितनी इस वर्ल्ड कप में कुछ टीमों ने खेली। अगर मैं बात करूँ, ज़रूर इस वर्ल्ड कप में भी कुछ टीमें बहुत अच्छा नहीं खेली, जैसे श्रीलंका बहुत अच्छी टीम है, आप सब जानते हैं। बांग्लादेश भी अब उभर चुकी थी और मैं बात करूँ पाकिस्तान, इंग्लैंड ने भी। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन चारों ने तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली ना यार, और साथ ही अफगानिस्तान ने भी खेली। लेकिन अगर मैं उस वर्ल्ड कप में बात करूँ तो सिवाय ऑस्ट्रेलिया की कोई ऐसी टीम थी नहीं, और अगर दूसरी थी तो वही हमारी इंडिया थी जो उनसे फाइनल खेली। 2007 वर्ल्ड कप तो बहुत ही ख़राब था, जिसमें हम और पाकिस्तान तो पहले ही राउंड में बाहर हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन बहुत अच्छी थी और ऐसा नहीं है कि उनके मैच नहीं फंसे थे। एक आध मैच वो 3 विकेट से भी जीते थे, एक आध 2 विकेट से भी जीते थे, तो कुछ मैच उनके फंसे थे। लेकिन भारत का एक भी मैच नहीं फंसा। फंसने का मतलब ये नहीं होता है, मैं बात करूँ न्यूजीलैंड का मैच हमारा फंसा था धर्मशाला में, जब विराट कोहली ने बचाया था चेस करते हुए, और सेमीफाइनल भी फंसा था, लेकिन आप जीते लास्ट में वन साइडेड अगर मैं बात करूँ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कुछ मैच फंसा और 1-2 विकेटों से ही जीता। हालांकि ठीक है, लास्ट में मैटर ट्रॉफी करती है कि ऑस्ट्रेलिया ने वो जीती, चाहे 2003 या 7 में बात करूँ, और आप नहीं जीत पाए थे इसमें भी कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया था इसमें, लेकिन वो एक अलग बात है। इसके सिवा हर खिलाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो शमी सबसे बड़ा पॉजिटिव रहे मेरे हिसाब से, क्योंकि जो खिलाड़ी पहले 4 मैचों में नहीं खेला, उसने अगले 7 इनिंग्स में 24 विकेट ली, जो इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर बने। ये एक बहुत बड़ी बात है अगर मैं बात करूँ। इसके सिवा मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा खेले, क्योंकि ठीक है पहले उनकी पारियाँ ठीक-ठीक आ रही थी, लेकिन फिर जो श्रीलंका के सामने उन्होंने अच्छा खेलना शुरू करा, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड के सामने जारी रहा, सेमीफाइनल में जारी रहा। अनफॉर्चुनेटली फाइनल में बड़ी पारी नहीं आई, शायद ये भी एक बड़ी वजह रही हारने की। अगर मैं बात करूँ, केएल राहुल काफ़ी अच्छे रहे मेरे हिसाब से नंबर 5 पे, जो हमने सोचा था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने हमें बचाया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश के सामने भी उनकी पारी अच्छी थी, पाकिस्तान के सामने भी नॉट आउट गए। उसके बाद मैं बात करूँ तो इंग्लैंड के सामने भी जब कोलैप्स हो रहा था तो रोहित के साथ पार्टनरशिप करी, और श्रीलंका के सामने फटाफट खेल गए, और नीदरलैंड का और साउथ अफ्रीका के सामने तो क्या कहने, जो उन्होंने इतनी अच्छी नहीं खेली और फिर सेमीफाइनल में भी अच्छा खेले, और फाइनल में बस थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा ही स्लो कर गए, नहीं तो काफ़ी अच्छा खेले अगर मैं पूरे वर्ल्ड कप की बात करूँ। सर जडेजा भी ज़रूर बात हमने करी कि यार कट लगा, निराश करा फाइनल में, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी खासकर उन्होंने करी, 15-16 विकेटें ली, वो बहुत ही शानदार थी। बहुत अच्छा खेले अगर मैं बात करूँ, और हर मैच में आगे 1-2 विकेटें ली। फाइनल में विकेट नहीं मिली, यहाँ पे भी वही कहूँगा। और साथ ही साथ 2 मैचों में उनके रन भी अच्छे आए थे। मुझे याद है एक मैच था जो न्यूजीलैंड का, जब चेस कर रहे थे, और एक मैच नीचे और था जिसमें उन्होंने नीचे अच्छी पारी खेली थी। बल्लेबाजी में ज़्यादा खैर उनको मौका भी नहीं आया, मैं सही बात बताऊँ तो। और कहीं न कहीं उसके बाद मैं बात करूँ तो हमारे जसप्रीत बुमराह, जिनका मजाक बन रहा था 1.5 साल से कि इंजर्ड मैन हैं और पता नहीं क्या-क्या हैं। ज़रूर इंजर्ड थे, लेकिन एशिया कप से जैसी वापसी हुई तो बहुत अच्छी वापसी करी, वहाँ पे भी विकेटें ली, भारत को फाइनल जितवाने में भी सिराज के बाद अहम भूमिका निभाई, और यहाँ पे तो उन्होंने हर मैच में 1-1, 2-2 विकेटें ली, और लगभग मैं बात करूँ तो शायद 20 के करीब विकेटें ली हैं, यानी हर मैच में मैं बात करूँ तो विकेटों की। और फाइनल में भी मेरे हिसाब से अगर सबसे अच्छे भारत के कोई बॉलर थे तो वही थे, कहना होगा कुलदीप कमाल यादव। पहला दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट था अगर मैं बात करूँ, पहला कहूँगा एज ए मेन स्पिनर, क्योंकि उसमें तो चहल भी थे 2019 वर्ल्ड कप में, और उसमें इनको मार भी पड़ गई थी, लेकिन यहाँ बहुत ही अच्छे रहे। लगभग जो भी उनके नाम 16-17 विकेटें आई, हर मैच में 1-1, 2-2 विकेटें आई। फाइनल में वही विकेट इनके नाम भी नहीं आई। अब आप लोग या मैं भी यही सोच रहे होंगे कि यार फाइनल में क्यों नहीं कुछ आया, लेकिन इसको आप बैड लगी कहते हो। तो बहुत ही अच्छी रही कुलदीप की बॉलिंग। और मैं अगर बल्लेबाजों की बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे सवाल उठे, मैं बात करूँ तो जैसे शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल की पारियाँ अगर मैं बात करूँ तो 50 नीदरलैंड के सामने आई, श्रीलंका के सामने 90 आए, बांग्लादेश के सामने 50 आए, लेकिन लोगों ने कहा यार ये बहुत बड़ी पारी नहीं होगी, फाइनल में आउट हो गए ना 4 रन पे, तो ये तो मैंने पहले ही कहा था। लेकिन नहीं यार, ऐसा मत करो, क्योंकि
एक लड़का है जिसने इस साल सबसे ज़्यादा शतक मारे हूँ 7, और एक लड़का जिसने, मैं बात करूँ तो लगभग 1500-1600 रन बनाए हों। तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। और सेमीफाइनल में जो उनकी पारी थी 80 नाबाद, वो बहुत ही अच्छी थी। अब आप कहेंगे मैं ये बात कह रहा हूँ, हाँ मैं तो खुद ही चाहता था 100% के धवन खेले, इसलिए नहीं हूँ कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, और रोहित कोहली और धवन का ट्रियो भी बहुत पसंद था मुझे, जो मैं चाहता था कि यार वो तीनों खेलें आखिरी बार साथ में और इंडिया वर्ल्ड कप उठाए, और काश ऐसा होता भी। लेकिन गिल ने जगह, मतलब उनको सिर्फ खैरात में नहीं मिली, उन्होंने पाई है। जैसी धवन बाहर हुए तो इतने अच्छे उन्होंने रन बनाए और बहुत अच्छी पारियाँ खेली, ज़रूर फाइनल में निराश करा, लेकिन गिल आगे आप पे मौके आएंगे, चाहे T20 वर्ल्ड कप 2024 और उसके बाद WTC 2025, CT 2025, इन मौक़ों में आपको उभर के आना है, और आप उभर के आओगे, यही हम सब आशा भी करते हैं। और मैं बात करूं तो ये है कि सूर्य कुमार यादव के लिए कहना होगा कि ख़राब पारी थी उनकी, जैसा कि मैंने कहा। अब तो खैर कप्तान भी हैं T20 के आजकल, तो अच्छा खेल रहे हैं। T20 के तो खैर वो बॉस हैं, तो मुझे नहीं पता वो वनडे क्रिकेट दोबारा खेलेंगे या नहीं, है थोड़ी बहुत खेलेंगे, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप तक तो मुझे नहीं लगता वो होंगे। बट ये है कि यार सूर्य कुमार, आप यहाँ से सीखो और ट्राई करो कि जहाँ के आप किंग हो वहाँ वो गलतियाँ मत करो। बाकी खैर ठीक है, ज़्यादा भी किसी की खैर बुराई करके फ़ायदा नहीं है, कि अब जो हो गया सो हो गया, उसमें आप ज़्यादा नहीं कर सकते। शार्दुल ठाकुर ने खैर ठीक है, जितने पहले स्टार्टिंग के 2-3 मैच खेले थे उनमें उनकी अच्छी बॉलिंग रही। हार्दिक पांड्या, इसलिए ही कहते हैं यार कि हार्दिक पांड्या हमारे लिए बड़े क्रूशल है, क्योंकि पहले 4 मैचों में आई थिंक वो थे, मुझे याद है 4 या 5 मैचों में, और अपना उसमें बहुत अच्छा वो खेले, बहुत बढ़िया रहे, और विकेटें उन्होंने ली। बैटिंग तो खैर उनकी ज़्यादा आई नहीं, और कहीं ना कहीं फाइनल में हमने उनको मिस करा, क्योंकि अगर भारत के पास वो छठा बॉलर होता तो बहुत बढ़िया रहता, या नीचे बल्लेबाजी भी वो अच्छी कर लेते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तो उनको पसंद भी है। अगर मैं बात करूँ, ईशान किशन ने खैर 2 ही मैच खेले, पहले मैच में जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन जो 47 की पारी उन्होंने खेली थी अफगानिस्तान के सामने अच्छी थी। आगे उनको और इससे मदद मिलेगी जब T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए शायद ओपन करते हो आपको नजर आए 2024 में, और आगे WTC में भी आपको खेलते हुए दिखेंगे ही, और वर्ल्ड कप ODI क्रिकेट में भी आपको 2027 में फुली वो दिखेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और युवा हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा ने कोई मैच नहीं खेला, लेकिन जितने भी उन्होंने पार्टिसिपेशन करा, फील्डिंग करी, तो आप खूब एक्सपीरियंस इससे जोड़ो प्रसिद्ध कृष्णा, यही हम चाहेंगे। रविचंद्रन अश्विन पहला ही मैच खेले थे, लेकिन इस आदमी के यार क्या कहने, 1 विकेट 2 विकेट वहाँ ली थी इंपॉर्टेंट, मुझे याद है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर मैच में बंदा बाहर आ जाता था 25-30 ओवर के बाद, और इसकी सलाह रोहित मानते थे, और बहुत ही अच्छी सलाह रही। तो अश्विन, आप वाकई में टीम मैन हो, पहले ही आपके लिए बहुत इज्जत थी और बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई, कहना होगा। और साथ ही साथ मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से शायद सारे प्लेयर मुझे लगता है हो गए होंगे, और अगर कोई प्लेयर रह गया हो तो वही जो मैं कहता हूँ वही क्षमा कर देना। और अब अगर मैं 3 लोगों की बात करूँ जो ये वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा डिजर्व करते थे, एक हमारे कोच साहब सर राहुल वॉलद्रविन, जो कि 1999 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन गेटर थे। 2003 में वाइस कप्तान और हर कुछ करा, फाइनल में सी ऑस्ट्रेलिया से हारे। 2007 में औरों की कमियों की वजह से और थोड़ी खुद की कमी की वजह से पहले राउंड में बाहर हुए, और इनको कलंक लग गया, और लोगों ने कहा कि भाई ये तो कप्तान ने लायक ही नहीं थे। लेकिन अच्छा करियर रहा था उनका बहुत टेस्ट और वनडे में, तो यानी ये बात नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और टेस्ट के तो आज तक मेरे हिसाब से बेस्ट बैट्समैन, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, जिन पे मैंने पहली कहानी भी सुनाई थी। लेकिन बहुत ही अच्छे कोच रहे आप, 1.5 साल रहा, जिसमें यह है कि पहले सारी हमारे खिलाड़ी डाउन चल रहे थे, कोहली और रोहित जैसे बड़े खिलाड़ी भी, इस वजह से पहले इतने रिजल्ट्स नहीं दिखे। लेकिन जब से 2023 आया तो बहुत ही अच्छा भारत खेला, और एशिया कप उठाया आपने, और नंबर 1 तीनों फॉर्मेट में ऐसी पहली टीम भारत बनी जिसने अपना तीनों फॉर्मेटों में भारत नंबर 1 बना, और वर्ल्ड कप में लगातार 10 मैच जीतना है, कि वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ भारत के लिए। तो इसमें आपकी बहुत अहम भूमिका थी, राहुल वॉलद्रविन। पता नहीं आप आगे कोच हो या नहीं, रिपोर्ट्स बता रही हैं शायद आप नहीं होगे, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसा अच्छा लगे, तो उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप रहते तो और बढ़िया रहता, लेकिन BVS भी आपके जोड़ीदार हैं बहुत अच्छे, तो उनका भी स्वागत है। जैसे ही रवि भाई भी इतने अच्छे थे, हम हमेशा ही कहते थे कि सिवाय उनके बोलने के सिवा कुछ नहीं था। और वही बस मुझे, मैंने कहा था कि इस आदमी में और इस आदमी में फ़र्क लगता है, कि हारे रवि भाई भी थे और बहुत अच्छी कोचिंग करी थी वैसे, सिवाय वो जो धोनी को नंबर 7 देने के। लेकिन हारने के बाद जो थोड़ा एक एटीट्यूड होता था कि हम हार गए, अब आप इसलिए सब कह रहे हो, वो कह रहे हो। लेकिन ये आदमी वही था जब 2022 में रोहित रो रहे थे रूम में और कोई आने को तैयार नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस तब ये आए थे। तो ये आदमी आगे आगे हमेशा खड़ा होता है, और इस बार भी पहले 10 मैचों में नहीं आए, इसमें आए। तो जैसे आप धोनी की बात करते हो, बिल्कुल ये वैसा ही खिलाड़ी है, और हमेशा में आप पर गर्व रहेगा। और आप हमारे वर्ल्ड कप हो, और ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी की बदनसीबी है मेरे हिसाब से, क्यों कभी आपके हाथ में नहीं आई। और अंडर 19 वर्ल्ड कप खैर आपके हाथ में आ चुका है 2018 में, पृथ्वी शॉ को हमेशा इसलिए लोग थैंक्स कहते हैं। और कभी आगे कोई प्रेस्टिजियस ट्रॉफी आएगी, उम्मीद करते हैं। और बाकी तो आपने जो इतना कुछ हमें दिया वो हमेशा हमें याद रहेगा। और अब मैं बात करूं तो एक है दिल, तो दूसरा है धड़कन। जी हाँ, रोहित राठ इस वर्ल्ड कप के बेस्ट खिलाड़ी अगर मैं 2 बात करूं, रोहित शर्मा बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 597 रन, विलियमसन और महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा।
बतौर भारतीय कप्तान एक वर्ल्ड कप में लगातार सबसे ज़्यादा 10 जीत, और दूसरी लगातार अगर मैं बात करूँ रिकी पॉन्टिंग की 24 थी, तो वो तो खैर अनमैचेबल थे जैसे कि मैंने कहा, और धोनी की 11 के बाद 10, और सबसे ज़्यादा छक्के मैं बात करूँ वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में, मतलब वर्ल्ड कप के इतिहास में 54, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के 28, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट में बात करूँ, और सबसे ज़्यादा छक्के भी लगाए, तो हर चीज़ में उन्होंने अपना नाम दर्ज करा। मैं बात करूँ कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था, सबसे ज़्यादा शतक तो उनके नाम कह रहे हैं, मैंने बताया था 7 हैं, तो अब कोई मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले 2-3 वर्ल्ड कप में वो तोड़ पाएगा, क्योंकि डिकॉक तोड़ सकते थे वो नहीं तोड़ पाए, वार्नर तोड़ सकते थे वो नहीं तोड़ पाए, तो आप 8 पे जाओगे या नहीं वो तो देखने वाली बात होगी 2027 के वर्ल्ड कप तक, क्योंकि वहाँ शायद मुश्किल है, 99% नो होगा, 1% यस होगा, लेकिन अभी आप 2024 वर्ल्ड T20 आपके ऊपर, आप खेलना चाहते हो नहीं, बट WTC और CT तक मुझे लगता है आप रहोगे 2025 की, और कुछ भारत को दिलाओ, यही हम सब आशा करते हैं। और अब मैं बात करूं तो विराट कोहली के तो खैर क्या कहने, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन 765, अजी मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, सबसे ज़्यादा एक वर्ल्ड कप में अर्शतक 9 सचिन तेंदुलकर के साथ थे, सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट में 50, इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी औसत की मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा चौकों की मैं बात करूं, और मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा नॉकआउट्स में रन की मैं बात करूं, जिसको आप चोकर कोहली कहते हो, जिसको आप कहते थे फाइनल में याद भी नहीं चलता, फाइनल में सबसे ज़्यादा रन, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में सबसे ज़्यादा रन, मैं बात करूँ जो खिलाड़ी इससे पहले सिंगल डिजिट पे ही तीनों बार आउट हुआ था, तो सब कुछ उन दोनों ने कर दिया, बस ट्रॉफी नहीं आ पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद साथ नहीं मिला जो हम बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ पे हमें गर्व है जो अब हमें मलाल नहीं देगा कि जो हमारे 2 खिलाड़ी थे रोहित विराट, वो चोकर नहीं, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम थे। ज़रूर ट्रॉफी मिसिंग रहेगी उसमें, हालांकि उसमें T20 वर्ल्ड कप रोहित का है, चैंपियंस ट्रॉफी दोनों की साथ में है, और 2011 वर्ल्ड कप विराट कोहली का था, लेकिन हम चाहते थे कि दोनों कुछ और एड ऑन करें, लेकिन अभी भी कुछ 1-2 मौके हैं मेरे हिसाब से कुदरत देगी, जिसमें मुझे लगता है 2025 CT जो फरवरी में, और 2025 का WTC फाइनल जो भी जून में, तो उसके लिए खूब आप अच्छी तैयारी करो, अच्छी क्रिकेट खेलो। 2024 वाली T20 में आप दोनों हो गया नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, ये तो गॉड नोस, अगर आप होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना भगवान ने लिखा होगा उतना है, और इसलिए मैंने कहा कि जब तक आप दोनों हो तब तक क्रिकेट देखना कैसे बंद हो सकती है, और जो आप पीछे मिसाल देके जाओगे उससे क्रिकेट आगे भी जारी रहेगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो सारी बातें दोस्तों हो गई। अब 2027 में सब लोग होंगे या नहीं, क्योंकि अश्विन तो 41 साल के होंगे, वो तो शायद अब आपको लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में दिखे ही ना, सूर्य अभी नहीं दिखे मुझे लगता है वनडे क्रिकेट में, तो जडेजा 38 के होंगे, मुश्किल है मुझे लगता है, रोहित 40 के होंगे, उनका भी मुझे मुश्किल लगता है, कोहली 39 के होंगे, शायद मुझे लगता है कि इकलौता खिलाड़ी जो हो सकता है, बाकी तो आपको बुमराह, राहुल, शुभमन गिल देख सकते हैं, लेकिन भाई आप सबको भी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी लगातार, अगले 4 साल भी आप लोगों ने खेली है, क्योंकि नहीं पता होता कौन वर्ल्ड कप जीत के बाहर हो जाए, गंभीर और सहवाग, हरभजन सही तो वर्ल्ड कप जीते थे युवराज, उसके बावजूद बाहर हो गए थे, तो अय्यर, शुभमन गिल, राहुल, बुमराह, इन सबको मेरा मैसेज यही है, शमी की भी तब अच्छी खासी एज होगी तो उनको भी देखने वाली बात होगी, और सिराज के लिए भी मैं यही कहूँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों बहुत मज़ा आया होगा आपको 50 दिन, आप सबका भी तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ, जो भी आप लोगों ने सपोर्ट करा, और हर मैच की वीडियो में आप लोग मेरे साथ रहे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ख़त्म नहीं होता है कभी, सारे टूर्नामेंट्स की मैंने कहानी सुना दी है, एक बात और थी, लेकिन और मैं बहुत आपके लिए अच्छी कहानियाँ लेके आऊँगा, जैसे राहुल द्रविड़ की कहानी सुनाई थी, रोहित शर्मा की कहानी सुनाई थी, तेंदुलकर, और मैं बात करूँ गांगुली और सहवाग और गौतम गंभीर, मैंने कुछ हैंडमेड वीडियोज़ डाली थी, तो ऐसा ही कुछ एक और खिलाड़ी के लिए, तो जल्दी बस वो आएगी 1-2 दिन में, जिसने वर्ल्ड कप जीता, और थोड़ा मैं कहूँगा जिताने में अहम भूमिका निभाई, ये कहना होगा, और बहुत ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट खिलाड़ी अपने टाइम का, तो उसकी मैं आपको कहानी सुनाऊँगा। तो मिलेंगे तब जल्दी। अगर मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।